नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 206 के करीब पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना को रोकने के लिए पीएम मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करने की बात कही। संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। देश भर में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए तैयारी पूरी है। आइए जानते हैं अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित 5वें मरीज की मौत हो गई। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में इटली के पर्यटक की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 206 हो गई है। साथ ही पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम राज्यों की तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही इटली से छपरा लौटे कोरोना के एक संदिग्ध को पटना रेफर किया गया है। लखीसराय में आज से जेल में कैदी भी मास्क पहन सकेंगे। पटना में कोरोना के संदिग्धों को रखने के लिए पाटलिपुत्र अशोक होटल को तैयार किया गया है, जहां 80 बेड का वार्ड तैयार है। इस 3 स्टार होटल को क्वारंटाइन वार्ड के रूप में डेवलप किया गया है। तो चलिए अपडेट क्या कुछ है वो हमने आपको बताया। साथ ही बताएं कि अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी से हम यही कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन इससे पहले कल पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए राष्ट्र को कल पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें सबसे अहम बात उन्होंने जनता कर्फ्यू को लेकर कही। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। पीएम मोदी की अपील के बाद पटना के लोग भी उनके साथ हैं। लोगों का कहना है कि वायरस को खत्म करने के लिए पीएम मोदी के संकल्प के वो साथ खड़े हैं। लोग भगवान के दर पर भी इससे मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना के महावीर मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। हम सीधे बात करते हैं कि मोदी जी ने पूरे देशवासियों से अपील की है कि संकट की घड़ी में उनका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए और संकल्प करने की घड़ी है। मोदी जी जब ठान लिए हैं कि कोरोना वायरस को इंडिया में नहीं आने, तो हम लोग तत्पर होकर के उनके साथ हैं और उसका हम समर्थन करते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूँ। वहाँ सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है जिससे कोरोना वायरस को इस देश से जाना ही हो। कि इस वैश्विक संकट की घड़ी में हर किसी का साथ चाहिए। आप लोग संकल्प ले रहे हैं? एकदम संकल्प लिए हैं, एकदम साथ देंगे। क्या संकल्प ले रही है? सबका साथ देना है, उसमें साथ में रहना। जिस तरह से सहयोग होगा, हम लोग भगवान जी से प्रार्थना करने की, जो ये कोरोना वायरस हमारे देश में बल्कि पूरे देश में फैल गया, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके लिए हम लोग योगा क्लास भी कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक भी। हम लोग सब साथ में हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आगे भी बहुत सारा संकट आया था, पीछे भी, उससे हम लोग बहुत डट के मुकाबला किए थे। अब भी हम लोग डट के मुकाबला करेंगे और पूरे पीएम मोदी के साथ हम लोग पूरा हाथ जोड़ के सबके साथ है। हम पटना हाई कोर्ट स्टाफ हैं और वहाँ भी शिविर लगा हुआ है
और वहाँ भी बहुत सुरक्षित ढंग से मतलब व्यवस्था किया गया है और हम लोग इसको देखेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना भी की जा रही है कि वायरस जो है वो बिहार और पूरे देश से उसका नामो निशान मिट जाए। इसको लेकर जनता तैयार है, संकल्प भी ले रही है जनता। पीएम मोदी ने अपील की है और जनता कह रही है कि मोदी जी हम तैयार हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के इस संबोधन के बाद बेगूसराय में लोगों ने इस संबोधन का स्वागत किया, अपील का स्वागत किया। यहां लोग पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। लोगों की माने तो पीएम के आह्वान से लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग अब कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पहल है उससे निपटने का निश्चित रूप से सराहनीय है और प्रत्येक देशवासियों को इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो जागरूकता की बात कही है, 22 मार्च को कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू की बात कही है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप पता होगा कि WHO जो कि सबसे बड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री का तारीफ किया। और खासकर 22 तारीख को हम लोग, अभी 20 अगस्त को ये सब है और आगे जनता को जागरूक करेंगे। टोले मोहल्ले में जाकर जनता जागरूक हो भी रही है, रात से अपने आप में चर्चा भी कर रहे हैं जैसे से हम लोग करना। सबसे पहली बात है कि उन्होंने जो अपना अपील संबोधन किया और उसमें सजगता और सतर्कता की जो बातें कही, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं, ये होनी भी चाहिए। कोरोना को हराने को लेकर पीएम मोदी की अपील के साथ दानापुर के लोग भी साथ खड़े हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के पीएम की अपील को लोगों ने सराहा है, साथ ही उनका साथ देने का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री के साथ है हम लोग, प्लस देश को बचाना है, कोरोना को भगाना है। कोरोना से लड़ना है तो घर में रहना पड़ेगा, एकांतवास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेल जोल बढ़ाना नहीं है अभी, जब तक अपना देश कोरोना पर विजय प्राप्त न कर ले। मैं 22 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ हूँ, इसलिए कि कोरोना को हराना है। और साथ में है, बीमारी है या कोरोना हो, कुछ भी हो, अगर फिर भी तो साथ ही में रहना है। कैसे कि राजा के साथ नहीं रह जाएगा तो किसके साथ रह जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के आह्वान का सासाराम के लोगों ने भी स्वागत किया। यहाँ हर कोई एक सुर में कह रहा है, प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं। लगाने का वो सही है, उचित है, क्योंकि हम लोग दूसरा फेज पार कर चुके हैं, तीसरा फेज हम लोगों का आने वाला है और इससे आपने जो भी कहा है एकदम सही कहा है और जनता भी इस बात को लेकर सतर्क है, बचाव के लिए सतर्क है, जो कि आप यही चाह रहे हैं कि बचाव हो और आपका जो भी संदेश दिए हैं वो उचित है और सही है। हम तैयार हैं और 22 तारीख की जो आपने नियम लागू किया है उसको पालन करेंगे और घर के अंदर रहेंगे, बच्चों को भी घर के अंदर रखेंगे। प्रधानमंत्री जी हम तैयार हैं, आपके फैसले को का सम्मान करते हैं। आपने जो निर्णय लिया है इससे जनता के हित में ही निर्णय लिया है। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान का समर्थन किया। उन्होंने आम लोगों से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में शामिल होकर देश को सुरक्षित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना विश्वव्यापी महामारी है और इसका मिलजुल कर सामना करना होगा। इसको संयमित रखने के लिए और पूरे देश को नियंत्रित रखने के लिए प्रधानमंत्री जी का यह अपील लोगों ने स्वीकार कर लिया है। जैसा हम लोगों ने देखा है पूरे माहौल को, कल उनके इस देश के नाम संदेश के बाद ही लोगों के मन में यह विषय आ गया है और मुझे लगता है कि रविवार को जो उन्होंने आग्रह किया है देश से, वो पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा और 14 दिन तक हम लोग सब संयम बरतें तो निश्चित रूप से इस पूरे मानव सभ्यता के लिए आए हुए खतरे पर हम लोग काबू पा पाएंगे और इसमें भारत जैसे देश की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और नरेंद्र भाई मोदी जी उसमें एक वर्ल्ड लीडर के रूप में आ गए हैं। स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। चलिए अब कोरोना के बाद बात कर लेते हैं 7 साल बाद निर्भया को मिले इंसाफ की।
आखिरकार 7 साल बाद देश की बेटी को इंसाफ मिला है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को आज सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। निर्भया को इंसाफ मिलने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इंसाफ मिलने पर निर्भया के माता पिता ने खुशी जाहिर की। साथ ही आज के दिन को निर्भया दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। निर्भया के माता पिता से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता जाबा वारसी ने। 7 साल का आपका संघर्ष रहा है और आज क्या आपको लग रहा है कि इंसाफ मिल गया? वो इंसाफ वाला जो आपको महसूस करने के लिए आप लोग 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो आज महसूस हुआ? जी बिल्कुल महसूस हुआ। फाइनली आज उनको फांसी पर लटकाया गया और निर्भया को इंसाफ मिला। आज का ये दिन, आज का ये जो निकलने वाला सूरज है, हमारे देश के बच्चियों के नाम, निर्भया के नाम हमेशा के लिए समर्पित रहेगा। हमेशा लोग इस दिन को याद रखेंगे और निर्भया न्याय दिवस के रूप में सब लोग हमेशा इस दिन को याद रखें। आपसे हम जब भी बात करते थे, आप हमेशा कहती थी कि चाहे कितना भी समय लगे आप संघर्ष करती रहेंगी। 7 साल तक तो आपने किया ही है संघर्ष, आप दोनों ने ही किया है। किस चीज से हिम्मत मिली? देखिए, जो हिम्मत मिली, जो 7 साल पहले बेटी के साथ घटना हुई थी, जिस तरह से उसने 12-13 दिन जिंदा तो रही, तड़प तड़प के उसकी एक एक सांस गई। हमें ताकत हमारे दर्द से ही मिला, बेटी के दर्द से ही मिला और मैंने उसी को ताकत बनाया। आज 7 साल से उसी दर्द के साथ मैं लड़ती रही। अब फाइनली आज उन चारों को फांसी हुई और बच्ची को इंसाफ मिला। आप भी एक तरह से एक सिंबल बन गई हैं, क्योंकि आप दोनों ही जिस तरह से ब्रेवरी दिखाई है आप लोगों ने, और बहुत सारी अड़चनें आई हैं रास्तों में। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया और उन सब चारों को सजा डिक्लेयर कर दी गई, उसके बाद भी रास्ता कठिन ही रहा। बार बार अड़चनें डाली गई। इस सब से न्याय व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से निर्भया के केस में बार बार फांसी पोस्टपोन हुई, डिले टैक्टिक्स अपनाया गया, तो कहीं न कहीं इसी माध्यम से जो हमारे कानून में कमियां हैं वो सामने आई। तो जाहिर सी बात है कि अब ये कमियां दूर होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार की तरफ से आज का है, उस पे 2-3 दिन बाद सुनवाई है। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से एक नई गाइडलाइन आएगी और हम लोग भी, अब इनको सजा हुई, निर्भया को इंसाफ मिला, तो हम लोग भी अपने वकीलों से मिलके हम इस पे भी कोशिश करेंगे कि हम भी एक आंचका लगाएं और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करें कि जो भी ये कमियां हो पूरा हो, कि जिस तरह से हमको अपने केस में संघर्ष करना पड़े, आने वाले समय में बच्चियों को ऐसा ना करना पड़े और उनको इंसाफ मिले, मुजरिमों को सजा मिले, कि देश में हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। 16 दिसंबर 2012 सभी देशवासियों को याद है। आपकी बहादुर बेटी ने वो तो हमारे साथ नहीं रही, लेकिन उसकी वजह से कानून बदले गए। देश में चर्चा हो रही है महिला सुरक्षा के लिए पिछले 7 सालों में। देश की लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के बच्चियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि हम महिला जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। हमें, खासकर हम माँ बाप को, अपने बच्चियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए। उनके सबसे जरूरी है कि हम उनके मन से डर निकालें, और जैसे बेटे को हम बोल्ड बनाते हैं वैसे वो अपने बेटियों को भी बोल्ड बनाएं, कि अपने लाइफ में वो आगे बढ़ें और अपनी सुरक्षा खुद करें। अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपसे जानना चाहूंगी, बेटी को आज इंसाफ मिला है आपकी, आप दोनों के लिए बहुत अहम दिन है, नई सुबह हो रही है जैसे कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सुबह जो है, ये हमारी बेटी का कोई इकलौता नहीं है, ये पूरे देश की बेटियों के लिए है कि आज का सूरज हकीकत में एक अलग चमक लेकर आया है, अलग चमक लेकर आया है। लेकिन जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, तो लड़ाई इन्होंने लड़ी, हमने नहीं लड़ा। हमने सिर्फ इनका सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे में वो ताकत नहीं थी, हमारे में वो जज्बा नहीं था शायद, लेकिन इनके पीछे रहे, इनका सपोर्ट किया
और इसलिए हमारे को भी लोग जानते हैं इनके नाम से। आपके बारे में कह रहे हैं कि आपने ये लड़ाई उनके साथ साथ लड़ी, इन्होंने लड़ाई आपके साथ लड़ी है। आपने डेफिनेटली पूरी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है एज अ स्ट्रॉन्ग मदर। सल्यूट टू यू। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आज के बाद से दिन कैसे बीतेंगे आप, क्योंकि पिछले 7 साल से एक ही मकसद रहा है आपके दिल में? देखिए, ये तो समय बताएगा कैसे दिन बीतेगा, कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, लेकिन जरूर बढ़ेगी और जरूर जो कमियां हैं वो ठीक होगी। निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद निर्भया की सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने जश्न मनाया। महिलाओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रचना उपाध्याय ने। निर्भया को 7.5 साल बाद आज इंसाफ मिला है और उसकी कॉलोनी में रहने वाली जो तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं कि अपने गाने में बात बता रही है कि हम हो चुके कामयाब, मन में है विश्वास। उनकी खुशी का माहौल देखते ही यहाँ पर बन रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निर्भया के जो नेबर्स हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सब एक साथ मिलकर ये गाना गा रहे हैं कि हम हो चुके कामयाब। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज इंसाफ मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन गाना गा के बता रही हूँ, कामयाब हो चुके हैं। आज के दिन पूरा विश्वास था और आज हम लोग जीत हासिल किए हैं। तो जीत हासिल की है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी गाना गा रही थी। बिल्कुल, जस्टिस मिली है, विक्ट्री मिला है और हम जीत गए हैं। हम आज़ाद भारत की बेटी हैं और हम खुल के जी सकते हैं और हमें पता है कि जो बचा हुआ जो न्याय है वो न्याय हमें मिल के रहेगा। तो आज के न्याय के बाद एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। जी बिल्कुल, एक नज़ीर पेश तो हुई है और अभी तक हम यही गाते थे कि हम होंगे कामयाब। आज की सुबह ऐसी चढ़ी है कि हम गा रहे हैं कि हम हो चुके कामयाब। पूरी रात हम प्रार्थनाएं गाते रहे जी कि हमें सफल होना है और हमें कामयाब होना है, और सुबह जैसे चढ़ी और हमने घोषणा कर दी कि हम हो चुके कामयाब। हम लोग महिलाओं की, पूरे भारत देश की, भारत माता की आज जय हुई है। ये सिद्ध हो गया कि न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है। जी आज हम बहुत खुश हैं। सारी महिलाओं को भी न्याय मिला, सारी बेटियों को न्याय मिला और सबको न्याय मिला है। कामयाब अपनी इस खुशी का इजहार वो अपने शब्दों में, अपने गाने में कर रहे हैं कि अब तक हम होंगे कामयाब, लेकिन अब जिस तरीके से इंसाफ मिला है और उनका गाना उनकी खुशी को जाहिर कर रहा है कि हम हो चुके कामयाब, हम हो गए हैं कामयाब। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की निर्भया को इंसाफ मिलने पर देश भर में जश्न का माहौल है। पटना की बेटियों ने भी निर्भया को न्याय मिलने पर खुशी जाहिर की। बात है, सबके लिए है। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा हम लोगों को इस फैसले के लिए। मतलब रोज़ लगता था कि अब फांसी होगी, अब फांसी होगी, लेकिन थोड़ा बुरा लगता था। अभी सुकून की बात है हम लोगों के लिए कि आगे अब कोई अगर ऐसा सोचेगा तो उसको डर लगेगा कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। लेकिन अभी सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ऐसा कानून लाए कि हमारे अंदर एक उम्मीद जगाए कि इन सब मामलों में, रेप केसेस में जल्दी से जल्दी सजा हो। जी, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि आने वाले समय में उन अपराधियों के दिल में भी ये डर बैठेगा कि उसे ये गलत काम नहीं करना है, और जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बेफिक्र होके अपना काम कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो देर रात तक लड़कियां आती हैं वो गलत होती हैं। वो देर रात तक भी अपना काम करती हैं, वो सुकून से अपना काम कर सकती हैं, और जितने भी पेरेंट हैं वो घर में चैन से रह सकते हैं कि अगर उनकी बेटी बाहर गई है तो वो सही समय पे और सही तरीके से वो घर आ जाए। क्रिमिनल्स को ये सबक मिलेगा कि वो आगे कुछ भी करने से सोचें, क्योंकि ये हो गया था कि इतना टाइम लगा भी तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो खींच सकते हैं, केस को खींच सकते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ठीक है, ये खुशी की बात है, लेकिन लेट लगा, लेकिन खुशी, सबको खुशी मिली है कि एक फैसला आया है। निर्भया के चारों दोषियों को आज फांसी दे दी गई। इसे लेकर बिहार समेत देश भर में जश्न का आलम है। वहीं निर्भया के गुनहगारों में अक्षय ठाकुर को फांसी दिए जाने पर उसके गांव में मातम पसरा है। औरंगाबाद के टंडवा थाना के लहंगा गांव में फांसी की खबर मिलने के बाद मातम पसर गया। वहीं जिले में दोषी को फांसी दिए जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। साथ ही न्यायपालिका पर उनका भरोसा बढ़ा है। उन्होंने ऐसा कहा, कांड में जिस प्रकार के विभत्स घटना घटी और जिस प्रकार से लोग आंदोलित हुए थे, ये तो इतना पहले ही इनको फांसी की सजा पर दे दिया जाना चाहिए था। ये तो भारतीय न्यायपालिका को अंतिम न्याय तक जो ले जाने की प्रक्रिया है, जिसके चलते इतना विलम्ब हुआ। हम तो मांग करते हैं भारतीय न्यायपालिका में आवश्यक सुधार
ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा त्वरित दिया जाना चाहिए। बहुत ही जघन्य अपराध उन लोगों ने किया था और ये जो फांसी से आज हुई ये कई वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए। स्वागत योग्य कदम है। न्याय में काफ़ी देर हुई है। ऐसे दरिंदों को हर हाल में फांसी मिलनी चाहिए ताकि समाज में जो ऐसे मानसिक विकृत लोग हैं उनके मनोबल उनका कम हो और हमारी बहु बेटियां सुरक्षित रहें। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के दबाव का असर खत्म करने के लिए आरजेडी ने प्लान बी तैयार कर लिया है। क्या है आरजेडी का प्लान बी, चलिए आपको बताते हैं। आदरणीय लालू यादव जी हमारे आर्किटेक्ट हैं। वो तो कितने लोगों को उन्होंने नेता बनाया है। उन्हीं के विश्वविद्यालय से न सारे लोग निकले हुए हैं जो आज हमें आंख दिखा रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। दबाव की राजनीति आरजेडी किसी का बर्दाश्त नहीं करेगी। सुना आपने आरजेडी का ये संदेश। ये सख्त संदेश महागठबंधन के उन सहयोगियों के लिए है जो आजकल आरजेडी को आंख दिखा रहे हैं, खासकर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की मुलाकात के बाद आरजेडी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। आरजेडी का ये प्लान बी खासकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की भरपाई आरजेडी विधानसभा चुनाव में 10-15 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर करेगी, जबकि जीतन राम मांझी के विकल्प के तौर पर पार्टी मुसहर समाज के कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। हालांकि पार्टी का कोई बड़ा नेता इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन आरजेडी नेताओं के तेवर इस बात को बताने के लिए काफी है कि वो सहयोगियों की दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे महागठबंधन की इस अंदरूनी महाभारत पर विरोधी काफी खुश है। तो अगर ये गेम प्लान आरजेडी समझती है कि हमारी इफेक्टिव गेम प्लान है तो 2, 4, 10, 20, 50 यादव को वोट करके भादव का वोट भी आप तोड़ सकते हैं। दूसरा विपक्ष कौन महागठबंधन? अरे तो स्वार्थ का बंधन है। देख रहे रोज स्वार्थ टकराता है, रोज टूट रहेगा। ये सब लोग ऐसी कुर्सी के लिए ललायित हैं जो कुर्सी दूर दूर तक कहीं उनको मिलने वाली नहीं। अब सवाल है कि क्या प्लान बी से आरजेडी मांझी और कुशवाहा के जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाएगी। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी के इस प्लान बी का मांझी और कुशवाहा की सेहत पर भी कोई असर पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।